कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द, बेनेखा कांग्रेस नई मुस्लिम लीग 3 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस लाएगी बिल। पीटीआई बेंगलुरु कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को अब की बीजेपी सरकार के दौरान लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का फैसला किया है। कांग्रेस सरकार आगामी विधानसभा सत्र में इस संबंध में एक बिल लाएगी। विधानसभा सत्र 3 जुलाई से शुरू होगा। कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा, कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर चर्चा की। हमने 2022 में उनके भाजपा सरकार द्वारा लाए गए परिवर्तनों को रद्द करने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे 3 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र के दौरान पेश किया। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून 2022 में लागू हुआ था जाएगा। कांग्रेस के विरोध के बावजूद धर्मांतरण विरोधी कानून 2022 में लागू हुआ था। ये कानून धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा और गलत बयानी, जबरदस्ती, लालच या किसी भी धोखाधड़ी के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में गैरकानूनी परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रावधान करता है। इसके तहत 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 से 5 साल की कैद हो सकती है। नाबालिगों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संबंध में प्रावधानों के उल्लंघन पर अपराधियों को 3 से 10 साल की कैद और कम से कम 50,000 रुपये जुर्माना देना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी अगर एक धर्म के पुरुष द्वारा दूसरे धर्म की महिला के साथ गैरकानूनी धर्मांतरण के मकसद से शादी करता है तो इसे फैमिली कोर्ट अमान्य कर सकता है। हिंदू विरोधी एजेंडा सामने आया। बीजेपी पीटीआई बेंगलुरु बीजेपी ने गुरुवार को कांग्रेस सरकार के कर्नाटक में लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाले संगठन को नई मुस्लिम लीग करार दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री बसनगौड़ा आर पाटिल ने ट्विटर पर राहुल गांधी को टैग करते हुए पूछा, क्या यह मोहब्बत की दुकान है? पाटिल ने हिंदू विरोधी एजेंडा सामने आ गया है। क्या आप हिंदुओं को? बीजेपी नेता ने कहा कि क्या हिंदुओं मिटा देना चाहते हैं? सिद्धारमैया और उनकी कैबिनेट ने धर्मांतरण माफिया के प्रभाव में आकर धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस लिया, जिसे बीजेपी सरकार ने लागू किया था। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवि ने कहा कि कर्नाटक में धर्मांतरण माफिया ये सुनिश्चित करता है कि हिंदू विरोधी कांग्रेस उनकी सरकार की ओर से लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करे। रवि ने आरोप लगाया, कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है और यह हिंदुओं को चोट पहुंचाने के लिए किसी भी हद। सीएम सिद्धारमैया ने कैबिनेट मीटिंग से पहले अधिकारियों से बात की। सावरकर और हेडगेवार के चैप्टर किताबों में नहीं होंगे। पीटीआई बेंगलुरु कर्नाटक कैबिनेट ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से राज्य में 6ठी से 10वीं क्लास तक की कन्नड़ और सोशल साइंस की किताबों के संशोधन को मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और हिंदुत्व विचारक वी.डी. सावरकर सहित दूसरे लोगों पर केंद्रित चैप्टर को हटाने का फैसला किया गया है। सावित्रीबाई फुले, इंदिरा गांधी को लिखे गए नेहरू के पत्रों और बी.आर. अम्बेडकर पर कविता को सिलेबस में शामिल किया जाएगा। बीजेपी की पिछली सरकार में किए गए परिवर्तनों को हटाया जाएगा। कांग्रेस ने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया था कि वह स्कूली सिलेबस में बीजेपी सरकार के बदलावों को हटा देगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी खत्म करेगी। स्कूलों कॉलेजों में संविधान की प्रस्तावना अनिवार्य। कैबिनेट ने सभी स्कूलों और कॉलेजों, चाहे सरकारी सहायता प्राप्त हो या प्राइवेट, के लिए संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य करने का फैसला किया। राज्य के सभी सरकारी और अर्ध सरकारी ऑफिस में संविधान की प्रस्तावना का चित्र लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। समाज कल्याण मंत्री एच.सी. महादेवप्पा ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम को ध्यान में रखते हुए संविधान लिखने के पीछे के विचार लोगों, विशेषकर युवाओं को स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में संविधान की प्रस्तावना को अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने और सभी समुदायों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगा।